तो हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो जो फंक्शन ऑफ फंक्शन होते हैं, कंपोजिट फंक्शन होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये हम समझ रहे हैं इसमें। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, पहले ये समझिए। जिसमें टू और मोर देन टू फंक्शंस को कंपोजिट करके एक नया फंक्शन बना रहे हैं, उसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल रहे हैं या फिर कंपोजिट फंक्शन बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे sin x स्क्वायर है, यहाँ पर sin x एक फंक्शन है और x स्क्वायर अदर फंक्शन है। दोनों फंक्शन को कंपोजिट करके sin x स्क्वायर बनाया गया है। जरूरी नहीं है टू फंक्शंस के लिए हो, टू और मोर देन टू फंक्शन भी यहाँ पर कंपोजिट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, sin log cos x, तो यहाँ पर थ्री फंक्शंस को जो है कंपोजिट किया गया है। एक यहाँ पर sin x है, सेकंड इज log x और थर्ड वन इज cos x। तो यहाँ पर थ्री फंक्शंस को जो है वो कंपोजिट करके sin log cos x बनाया गया है। तो इस टाइप के फंक्शन जो है, यहाँ से 12th का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो जो 12th का सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से आपको आना चाहिए कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले बेसिक आना चाहिए, आपने लास्ट लेक्चर्स तो देखे ही होंगे तो आपको बेसिक्स आने लग गया होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके लिए दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट है चेन रूल और सेकंड जो है वो डायरेक्ट मेथड है। फर्स्ट हम चेन रूल समझ लेते हैं कि चेन रूल में क्या होता है। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आपको दे रखा है y इक्वल टू sin x स्क्वायर, ये दे रखा है। आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर दो फंक्शन है, टू डिफरेंट फंक्शंस हैं, sin है और x स्क्वायर है। टू को कंपोजिट करके वन फंक्शन में कन्वर्ट किया गया है। तो जब आप ये समझ जाए कि यहाँ पर टू फंक्शंस को कंपोजिट करके वन किया गया है, तो आप जो फर्स्ट फंक्शन के बाद जो भी फंक्शंस है उन्हें लेट कर लीजिए, t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हमने लेट किया t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो फर्स्ट फंक्शन के बाद जितने भी फंक्शन हो पूरे को जो है आपको t लेट करना है। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा y इक्वल टू sin t और ये सेकंड क्वेश्चन जो है t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है अलग अलग। तो एक साइड है y इक्वल टू sin t और सेकंड साइड है t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आएगा dy dt। डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप sin t को, तो ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। sin t का क्या होता है भाई, sin x का होता है cos x, तो sin t का क्या हो जाएगा cos t। इसे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर जो है वो x का फंक्शन है, इसलिए ध्यान रहे यहाँ हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t किया था इसलिए यहाँ पर dt आया है, विद रिस्पेक्ट टू x किया इसलिए यहाँ dx आया है। तो dy dx ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा आप लोगों को, क्या होता है 2x। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। चेन रूल में जितने भी फंक्शन होंगे उतनी बार आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना रहेगा और सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होता है। अब आप फर्स्ट इंटू सेकंड कर दीजिए, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, और राइट हैंड साइड भी अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। dt से dt कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा dy dx, 2x को आगे रख लिया हमने, और t की वैल्यू t तो आपने लेट किया था, t की जगह आप क्या रख सकते हैं x स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया यहाँ से, dy dx की वैल्यू आ गई है 2x cos x स्क्वायर। नोट कर लीजिए पूरा अच्छे से। चेन रूल पे बेस्ड हमने एक और क्वेश्चन लिया है, खैर किसी भी मेथड से कर सकते हैं आप, डायरेक्ट मेथड से भी और चेन रूल से भी, बट अभी हमने डायरेक्ट मेथड डिस्कस नहीं किया है तो चेन रूल से हम इस क्वेश्चन को और देख रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है उसे y लेट कर लेना है हमें। एक फंक्शन हमने लेट कर लिया, y लेट कर लिया, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें जो फाइंड करना है इसमें वो dy dx फाइंड करना है हमें। डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें फाइंड करना है। अब इसमें थ्री फंक्शंस को कंपोजिट करके वन फंक्शन बनाया गया। फर्स्ट साइन है, सेकंड कॉस है और थर्ड एक्स स्क्वायर है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसके बाद जो कुछ दे रखा है उसे टी लेट कर लीजिए। मतलब अगेन हमने यहाँ लेट किया t इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, t इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो हमने y इक्वल टू साइन t लिया है इसका डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा dy dt sin t का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो sin t का क्या हो जाएगा cos t, sin x का होता है cos x, तो sin t का हो जाएगा cos t। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, एक से ज्यादा फंक्शन को कंपोजिट किया गया है। तो फिर से आप फर्स्ट फंक्शन के बाद जो कुछ दिया है उसे लेट कर लीजिए। टी लेट करते हैं हम जनरली, बट यहाँ टी ऑलरेडी लेट कर चुके हैं तो टी फिर से तो लेट करेंगे नहीं, तो वैसे यू लेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसे हमने यू लेट कर लिया, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो टी आ जाएगा cos u। समझ रहे हैं अच्छे से? जब भी चाहे वो यहाँ पर हम ले रहे हैं तो पहला फंक्शन है उसके बाद वाले को टी लेट करना है। अगर फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला केस है तो फर्स्ट के बाद वाले को फिर लेट करना है। अगर अभी भी यहाँ टू और मोर देन टू फंक्शन होते तो फर्स्ट के बाद वाले को हम फिर से टी लेट कर लेते या यू लेट कर लेते, वी लेट कर लेते। तो यहाँ पर u का फंक्शन बन गया है, तो डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये आएगा dt अपॉन du, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो यहाँ पर रखना आपको। cos u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, cos u का क्या होगा भाई, cos x का तो हमें पता है cos x का होता है माइनस sin x, तो cos u का क्या हो जाएगा माइनस का sin u। इसे दे दिया हमने सेकंड इक्वेशन। अब x स्क्वायर बचा, इसको करिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने यहाँ क्यों कुछ लेट नहीं किया, क्योंकि ये एक ही फंक्शन दिख रहा है x स्क्वायर, इसमें टू और मोर देन टू फंक्शंस यहाँ पर कंबाइन नहीं किए गए हैं। तो du अपॉन dx एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें dy dx फाइंड करना है। तो dy अपॉन dt ये फर्स्ट में था, dt by du सेकेंड में, और थर्ड में du by dx। राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कीजिए, cos t इंटू माइनस का sin u और इंटू में आएगा 2x, dt से dt कैंसिल, du से du कैंसिल, ये आएगा dy अपॉन dx। फाइनली हमें dy dx मिल जाएगा तीनों का प्रोडक्ट करने पर। t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए, t हमने लेट किया था cos x स्क्वायर को, तो cos x स्क्वायर इंटू माइनस का sin x स्क्वायर, u की जगह u की वैल्यू रख दी हमने इंटू 2x। तो ये dy dx की वैल्यू मिल गई हमें बाय चेन रूल, माइनस को हमने पहले ले लिया, इंटू sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर। ये आंसर हो गया इसका, नोट कर लीजिए। अब सेम क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से देखेंगे, तो मेरी माने तो आप डायरेक्ट मेथड को ही यहाँ पर प्रेफरेंस रखिए। डायरेक्ट मेथड काफी इजी है, इसमें लेट करने का प्रॉब्लम नहीं है। अब जो चेन रूल है उसमें क्या होता है कि जैसे अगर टू फंक्शंस हैं तो आपको एक ही बार टी लेट करना है, बट थ्री फंक्शन हुए तो आपने देखा टी एंड यू लेट करा हमने। अगर मोर देन थ्री फंक्शन होंगे तो ऐसे बार बार आपको लेट करना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट मेथड यहाँ पर ज्यादा बेटर मेथड है। समझिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले देख रहे हैं टू फंक्शंस के केस में देख रहे हैं y इक्वल टू साइन e की पावर x। ऐसा मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर sin x एक फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है e पावर x, इन दोनों को कंबाइन करके कंपोजिट फंक्शन बनाया गया है, f ऑफ f बनाया गया है। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप dy dx लगा लीजिए यहाँ पर, d अपॉन dx ऑफ sin e की पावर x। देखिए as we know that कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos
पर इसमें क्या होता है, हम ऐसे ही लेट कर लेते हैं, लिखना नहीं है हमें कुछ भी, हम इसे मान के चलिए sin x है ये, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, बट ये sin e की पावर x इसलिए इसका क्या होगा cos e की पावर x। जब भी यहाँ पर कुछ और फंक्शन होता है जैसे आपने मन में एज्यूम किया, उसका हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना होता है, तो e की पावर x को हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा। डायरेक्ट मेथड में भी कहीं ना कहीं हम लेट करते हैं, बट इसमें हमें बार बार लिखना नहीं है कि t लेट करा u लेट करा, cos e की पावर x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा d बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x cos e की पावर x। अब हम ट्रिपल फंक्शन, यहाँ पर थ्री फंक्शंस को कंबाइन किया गया है, कंपोजिट फंक्शन बनाया गया इनका, तो इसमें देखते हैं डायरेक्ट मेथड कैसे काम करेगी। तो डायरेक्ट मेथड में आपको डायरेक्टली लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम sin cos x स्क्वायर को। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रफ वर्क में यहाँ साइड में देखिए sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसके बाद जो कुछ है हमारे लिए एक तरीके से हम x लेट कर रहे हैं, तो sin x का होता है cos x, तो ये हो जाएगा बाहर वाले sin का cos, और अंदर वाली टर्म जो फंक्शन है उसको ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन होगा सेकंड का। अब डिफरेंशिएशन इस स्टेप में एक साथ आपको सारी स्टेप नहीं करनी है, वन बाय वन करना है। एक बार आपने डी बाई डी एक्स लगाया साइन के आगे, अब अगली बार आप कॉस के आगे लगा के रखिए, कॉस कॉस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ भी सिमिलर तरीके से आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कॉस, तो आपको पता होना चाहिए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का होता है माइनस ऑफ sin x, तो इसका हो जाएगा माइनस ऑफ sin x की जगह क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रहने दीजिए। जब भी x की जगह पर कुछ और होता है तो उसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना होता है, क्योंकि वो अदर फंक्शन है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा। dy dx इक्वल टू cos x स्क्वायर इंटू माइनस साइन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x। अब आप इसे और सॉल्व कर लीजिए, एक आधा स्टेप और कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन लीजिए, कॉमन तो यहाँ पर आएगा नहीं, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 2x को भी हमने आगे रखा, साइन x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ cos x स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड काफी इजी है, कंफ्यूज ना हो इसमें। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो इसी पे बेस्ड है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। सबसे पहला काम ये है कि आपको यहाँ लेट करना है y इक्वल टू 10 2x प्लस 3। कैसे पता चला हमें कि ये टू फंक्शंस और मोर देन टू को कंबाइन किया गया है, क्योंकि एक होता है 10x और सेकंड 2x प्लस 3, इन दोनों को कंबाइन करके फंक्शन ऑफ फंक्शन यहाँ पर बनाया गया है 10 2x प्लस 3। तो आपको डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy dx, और यहाँ पर आपको dy dx लिखना है 10 2x प्लस 3। अब आपको पता होना चाहिए कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, बट यहाँ x की जगह क्या है 2x प्लस 3, तो आप x की जगह जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 3 लिखेंगे। हमने 10 का sec स्क्वायर तो लिखा, बट x की जगह क्या करेंगे हम 2x प्लस 3 रखेंगे। लेकिन जब भी x की जगह कुछ और होगा, x की जगह जब भी कुछ और होगा, x स्क्वायर हो 2x प्लस 3 हो cos x कुछ भी और होगा, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। मींस यहाँ पर 2x प्लस 3 को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है।
x का प्लस 3 कांस्टेंट टर्म है, 3 ऐसा कैसा रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा अगले स्टेप में, sec स्क्वायर 2x प्लस 3 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 3 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो dy dx sec स्क्वायर 2x प्लस 3, यहाँ से 2 इंटू 1 2 बचेगा और ये लास्ट स्टेप है, इसका आंसर आ गया है 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, तो ये आंसर हो जाएगा और काफी इजी मेथड है ये, डायरेक्ट मेथड। अगेन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंपोजिट फंक्शन का, जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट मेथड से करिए, आप डायरेक्टली लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर 3 फंक्शंस को कंपोजिट किया गया है, sec x, tan x और root x, तो पहले ध्यान रहे आपको तीनों फॉर्मूले का तीनों जो यहाँ पर फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। dy dx डायरेक्टली डिफरेंशिएट करिए, सबसे पहला काम है पूरे के आगे dy ओवर dx लगाइए, sec tan root x। यह मिस्टेक ये होती है कई बार हम एक साथ तीनों का कर देते हैं डिफरेंशिएशन, तो 3 फंक्शंस के एक साथ नहीं होगा, 1 बाय 1 करके ही आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इनटू tan x, ये फॉर्मूला है sec x के डिफरेंशिएशन का, तो आप sec का डिफरेंशिएशन करेंगे sec x इनटू tan x, बट x की जगह क्या है, ये पूरी टर्म है tan root x, तो x की जगह ये पूरी टर्म आएगी, dy dx sec x का होगा sec x इनटू tan x, ध्यान रहे x की जगह ये पूरी टर्म आएगी और sec x इनटू tan x, x की जगह पर ये पूरी टर्म आ रही है। अब जब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाए तो आपको सेकंड का करना है, डिफरेंशिएट करिए tan root x, डिफरेंशिएट करना है हमें tan root x का। अब अगेन tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर x की जगह रूट x है और इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x, dy dx sec tan root x tan root x, और यहाँ tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, x की जगह क्या है रूट x है। अब ये रूट x का हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना रहेगा, तो रूट x का अगेन कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, dy dx sec x sec tan root x into tan root x sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, तो ये फाइनली आंसर आ गया इसका। आपको एक ही स्टेप में नहीं करना है पूरा, आपको ऐसे अलग अलग स्टेप्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है tan स्क्वायर x, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं y इक्वल टू tan स्क्वायर x। देखिए ये भी कंपोजिट फंक्शन है, कैसे पता चला भाई x स्क्वायर होना चाहिए था लेकिन वहां क्या है tan x का स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर और tan x दोनों को कंपोजिट करके कंबाइन करके नया फंक्शन बनाया है, तब मिला हमें tan x का होल स्क्वायर। तो हमें ये नहीं पता करना है कि भाई कैसे ये बना है कैसे नहीं बना, बस आपको समझना है कि ये कैसे किया है, कैसे ये जनरल जो है tan स्क्वायर x में कौन कौन से फंक्शंस कंबाइन हुए हैं। अब tan स्क्वायर x को आप सबसे पहले लिखिए tan x का होल स्क्वायर, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए कि x स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। अब डिफरेंशिएट करते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम tan x के होल स्क्वायर को, तो ये x स्क्वायर समझिए इसे, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 2x। जब हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x आता है, तो यहाँ पर tan x का होल स्क्वायर है, तो ये क्या आना चाहिए 2x, x की जगह क्या है tan x, तो इसलिए क्या है यहाँ पर 2 tan x। अब tan x
x को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। बार बार ये बोला जा रहा है कि जब भी x की जगह कुछ और होगा तो हमें अगेन डिफरेंशिएशन वहां पर करना रहेगा। तो dy dx टू 10x। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 10x का sec स्क्वायर x। ये आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको, dy dx इक्वल टू 10x इंटू sec स्क्वायर x आंसर है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू 2 रूट के अंदर cot x स्क्वायर। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है इसको, मींस dy dx फाइंड करना, आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। देखिए cot x अकेला होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट भी है, ठीक है, cot भी है और x स्क्वायर भी है। तो यहाँ पर 3 फंक्शंस को कंपोजिट किया गया, रूट x, cot x एंड x स्क्वायर। तब हमें ये फंक्शन मिला है। तो डायरेक्ट मेथड में इतना हेडेक नहीं है, आप वन बाय वन डिफरेंशिएट करिए। 3 स्टेप्स में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं रूट के अंदर cot x स्क्वायर। आपको बस ये देखना है कि सबसे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है रूट, तो रूट के अंदर जो कुछ है उसे x समझिए, ये हो गया रूट x। तो रूट x का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होता है भाई, 1/2 रूट x। हालांकि सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते हैं हम इसे, बट ज्यादा बेटर ये है कि आप इसे याद रखें, बार बार यूज होता है। dy dx इक्वल टू 2 और इसका हमने कर दिया रूट x का 1/2 रूट x। अब रूट के अंदर जो x है वही x रहेगा, चेंज नहीं करना है। इसमें मिस्टेक ये हो जाती है कि बार हम रूट x ये लिख देते हैं, जो फॉर्मूला वही को वही लिख देते हैं, तो ऐसे में गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको बताया गया है कि जो भी रूट के अंदर x है उसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है, मींस cot x स्क्वायर का यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, आगे समझिए, आगे क्या होगा इसमें, dy dx इक्वल टू 1/रूट के अंदर cot x स्क्वायर। ठीक है, अब भाई cot x का क्या डिफरेंशिएशन होता है बताइए। cot x का डिफरेंशिएशन, cot x का होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे cot का माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। x की जगह क्या आएगा, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इज आल्सो अनदर फंक्शन, तो इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का